हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस above 0 if it decrease at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight. At what time would the temperature be 8 degree सेल्सियस बिलो 0? तो व्हाट वुड द टेम्परेचर बी एट मिडनाइट। देखो इसमें हमसे कह रहा है कि टेम्परेचर जो दे रखा है हमें 12 नून का मतलब दोपहर का 12 बजे दोपहर के हमें टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, 0 से ऊपर है लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इफ इट डिक्रीज एट रेट 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, वो कह रहा है यदि वो डिक्रीज होता है हर घंटे में वो 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है तो मिडनाइट में कितना हो जाएगा, मतलब मिडनाइट मतलब आधी रात को टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा, हमें ये निकालना है। फिर वो कह रहा है कि किस टाइम पर, कितने बजे, एट व्हाट द टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, किस टाइम पर हमारा टेम्परेचर, कितने घंटे, किस टाइम पर मतलब कितने बजे हमारा टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस 0 से कम होगा। 0 से कम होगा इसका मतलब -8 डिग्री सेल्सियस हमारा कब आएगा, कितने बजे आएगा, हमें ये भी निकालना है। और बाद में हमें इसमें कह रहा है, बाद में हमसे टेम्परेचर पूछ रहा है मिडनाइट में कितना टेम्परेचर, तो हमें वो भी टेम्परेचर बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर एट मिडनाइट। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 14 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर एट 12 नून, क्योंकि दोपहर में पूछ रहा है। टेम्परेचर एट 12 नून, कितना टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस है और 0 से बड़ा है तो प्लस में आ गया 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो आगे हमसे कह रहा है इसमें कि हर घंटे पर 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है, तो हमें उसे भी लिखना है नीचे। हम यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज एट 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर, ठीक है। इतना लिख लिया। हमें निकालना क्या है, हमें तो सबसे पहले टोटल डिक्रीज निकालना है कि कितना वो डिक्रीज हो रहा है और क्या क्या हमें दे रखा है, हम वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे, वी नीड टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है वो देखो। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, टाइम, वह हमें टाइम दे रखा है व्हेन टेम्परेचर, हमें टाइम निकालना है सबसे पहले उसका कि हमारा टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ। टाइम व्हेन टेम्परेचर इज 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, ठीक है। 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम था, हमें वो टाइम निकालना है। देखो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम होगा तो हमारा क्या बनेगा, -8 डिग्री सेल्सियस ही तो बनेगा। 0 से कम होगा तो माइनस में जाएंगे। 0 से अगर हमारा कम होगा, 0 है, ठीक है, 0 से अगर कम होगा तो माइनस की तरफ जाएंगे, 0 से अबव होगा तो हम प्लस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें तो टोटल डिक्रीज निकालना है। देखो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिक्रीज, ठीक है। टोटल डिक्रीज हो जाएगा, इस लाइन में, नीचे वाली लाइन में, टोटल डिक्रीज इक्वल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो फाइनल टेम्परेचर कितना है हमारा, -8 डिग्री सेल्सियस, और इनिशियल टेम्परेचर को हम माइनस कर देंगे। इनिशियल कितना है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, तो -8 - 10 कितना हो गया, ये -18 डिग्री सेल्सियस आ गया। टोटल जो डिक्रीज हुआ हमारा
पूरा मतलब मिडनाइट तक हमारा 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ हावर, कितने घंटे लगे डिक्रीज होने में इतना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए नंबर ऑफ हावर कैसे निकालेंगे। तो देखो फॉर्मूला होता है इसका, टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ आवर। ठीक है, बराबर हो जाएगा वो हमारा टोटल डिक्रीज के। देखो टोटल डिक्रीज हमारे पास है, ठीक है, और 1 आवर का भी हमें पता है, 1 आवर में कितना डिक्रीज हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। हमें निकालना है क्या है, टोटल नंबर ऑफ आवर। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आवर निकालना है, वो हो जाएगा हमारा टोटल डिक्रीज अपॉन टोटल टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर हो जाएगा, टोटल डिक्रीज अपॉन टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर। ठीक है, अब देखो लिखो इसमें टोटल डिक्रीज कितना है हमारा, -18 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस अपॉन टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस। अब वो भी हमारा किस में आएगा, ये -2 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि घट रहा है ना, वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस में लगाएंगे। तो देखो -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 18 गया कितनी बार, 2, 9 या 18 होता है, तो 9 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस से सेल्सियस काटो, सबसे पहले सेल्सियस भी हट जाएगा, तो 9 आ गया। इसका मतलब नंबर ऑफ हावर कितने आ गए, 9 आ गए। हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल 9 घंटे में, मतलब जो हमारा दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस था, वो हमारा 8 डिग्री सेल्सियस पर, जब हमारे -8 डिग्री सेल्सियस टाइम हो रहा था, उस टाइम पर 9 घंटे हो गए थे, मतलब 9 बज रहे थे। 9 12 के बाद 9 प्लस कर दो उसमें, 12 में जो दोपहर का टाइम है 12 बजे में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो कितने टाइम होगा पूरा, 9 घंटे हो जाएंगे ना, 9 घंटे मतलब 9 बज रहे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ, ये तो हमारा हावर आ गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हावर कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो इन 9 आवर टेम्परेचर बिकम 8 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बिकम 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 9 बजे हमारा, 9 घंटे बाद हमारा टेम्परेचर कितना था, 8 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा टेम्परेचर जो था 8 डिग्री सेल्सियस, वो हमारा 9 बजे था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस एट 9 PM। 9 बजे हमारा टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। नाउ हमें निकालना क्या है, नाउ वी नीड टू फाइंड, नाउ वी नीड टू फाइंड एट मिडनाइट टेम्परेचर। ठीक है, मिडनाइट का निकालना है, मिडनाइट मतलब 12 AM। मिडनाइट तो जब ही होगा जब हमारे 12 बज जाएंगे। तो देखो कैसे निकालना है हमें से, मिडनाइट का निकालने के लिए हम कर देंगे टेम्परेचर ऑफ 12 AM माइनस टेम्परेचर ऑफ 12 PM, और ये इक्वल आ जाएगा हमारा टेम्परेचर चेंज इन 12 आवर, टेम्परेचर चेंज इन 12 आवर में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, वो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देखो 12 आवर में कितना चेंज होगा वो आएगा। अब हमें निकालना है चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन 1 आवर। तो देखो टेम्परेचर 1 आवर में कितना चेंज हुआ था, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस हुआ था ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, देखो ये दे रखा है टेम्परेचर डिक्रीज कितना हुआ था, 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा था हर घंटे पे। तो
1 आवर में 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम यहाँ पर वही लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर टेम्परेचर चेंज इन 1 आवर कितना हो रहा था, -2 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना कितना है, 12 आवर का। तो देखो कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर चेंज इन 12 आवर कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस के मल्टीप्लाई 12 से हो जाएगी, और आंसर कितना आ जाएगा हमारा, -24 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हमें -24 डिग्री सेल्सियस को हम इधर लगा देंगे, किसकी जगह, टेम्परेचर चेंज इन 12 की जगह। सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ 12 AM निकालना है, और टेम्परेचर ऑफ 12 PM कितना था, 12 PM था हमारा टेम्परेचर एट 12 नून वाला, 10 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पर हम लगा देंगे उसको, माइनस लिख दिया, 10 डिग्री सेल्सियस लिख दिया, इक्वल आ जाएगा हमारा -24 डिग्री सेल्सियस की। इस 10 को हम इधर ले जाएंगे, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर ऑफ 12 AM कितना आ जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। जब हम 24 में से 10 को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा, माइनस प्लस माइनस, क्यों, देखो माइनस प्लस माइनस, 24 में से 10 गया कितना बचा, 14 डिग्री सेल्सियस, और बड़ा कौन सा नंबर है, 24, साइन क्या है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। टेम्परेचर हमारा आ गया, 12 बजे तक मिडनाइट तक हमारा टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस था। तो यही हम लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर, टेम्परेचर इन मिडनाइट, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे, 12 AM कितना था हमारा टेम्परेचर, -40 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।